पंजाब के डिप्टी सीएम साडे नाल हैगे रंधावा साहब की कहना चाहोगे आपने कहा कि एससी आपके सीएम इसलिए उन पे जुल्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। ये नहीं चाहते कोई जड़ी दूसरी हैं वो नहीं चाहते। आप कह रहे हैं कि मुगल की तरह प्रधानमंत्री को बिल्कुल जो पंजाब में देखिए हमारी शहादत और पंजाब की जो हिंदुस्तान की आज़ादी में देन है, पंजाब में आज तक कभी कम्युनल जो बात नहीं की गई। हम नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी या अकाली दल, आपने देखा कि जब वहाँ मंजी साहब में इनका कॉन्फ्रेंस हुई, अकाल तख्त साहब के जथेदार ने, मैंने लेटर भी उनको लिखा कि इन्होंने कहा प्रकाश सिंह बादल ने मसंद कहा औरों को। 8 अकाली दल हैं, क्या एक नुमाइंदा पार्टी अकाली दल ही है जो बादल की है? 8 अब दूसरे भी ईडी ने करी, आप मुगल पहले सुन लीजिए, पहले बात आप पूरी सुनेंगे तो फिर ही मैं आपको बताऊंगा कि मुगलों में इनमें क्या है। उन्होंने वहाँ मीटिंग बुलाई, हमने कहा कि मसंद हम नहीं, मसंद बादल हैं, जिन्होंने बेदबी करवाई, सब कुछ करवाया, और उसके बाद जो पर्चा हुआ नशे के ऊपर हुआ, हम पार्लियामेंट असेंबली में बोलते रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का गंद हमारे सर के ऊपर आ गया। हमने 111 दिन में वो गंद अपने सिर से फेंकना शुरू किया। तो उसके बाद अगर आप सभी ने देखी है कि विक्रम उस दिन नशे के ऊपर कम बोला, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी और प्राइम मिनिस्टर का गुणगान करता रहा। इसका क्या मतलब है? दूसरी जो आपने मुगलों को कही, मुगलों ने पंजाबियों के ऊपर जुल्म किए, हमने उनके भी सहे। अंग्रेज़ों ने हमें ख़त्म करने की कोशिश की, हमने पंजाबी कभी ख़त्म नहीं हुआ, और पंजाब ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। दूसरी बात, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का कोई लीडर खड़ा होकर कह दे कि हमारी परिवार ने जहाँ बीजेपी के किसी लीडर ने हिंदुस्तान की आज़ादी में ये काम किया है, तो सुखजिंदर सिंह रंधावा माफ़ी मांगेगा, और हम सभी कहते हैं। ईडी के अफसरों ने आपने मुगलों की बात की है, मैं कहता हूं कि इनका आज़ादी में देर क्या है वो पहले बता। सीएम साहब एलिगेशन ले रहे हैं। ईडी के अफसरों ने कहा सर वो रैली का बदला ले रहे हैं। बिल्कुल ईडी के अफसरों ने कहा कि रैली का बदला ले रहे हैं सर। मेरी गल सुनो, तुहाडे सामने मैं पहले भी कहा सी कि तुहानू भी पता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या जिस वेले असीं उहदे अगेंस्ट चले हाँ, चन्नी सब तो पहला चन्नी की लड़ाई स्टार्ट हुई, उसके बाद 26 अप्रैल नूं सुखजिंदर सिंह रंधावा रिजाइन दे के उठिया अपनी उहदे चों असैंबली चों। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जरूरत नहीं पई सुखजिंदर सिंह रंधावे ते एक भी करप्शन का एलीगेशन लाउंदा। मेरे उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंक्वायरी कराई, विक्रम मजीठिया की लैटर से इंक्वायरी करवाई। इस मामले में भी कैप्टन साहब का हाथ मारा। मैं सुन लो यार, तू इन्ना काला ना चल, थोड़ा मैनू सुन ला, थोड़ा सुन लो। मेरे ते इन्हें इंक्वायरी करवाई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरी। मैं कैबिनेट के विच पुछया, मैं क्या कैप्टन साहब तुसी मेरे गैंगस्टर नैक्सिस का मेरा कहना, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, पूरी कैबिनेट को पूछ। मैंने वहाँ डीजीपी दिनकर गुप्ता बैठे थे, मैंने कहा आपने इंक्वायरी करवाई? कहना हाँ करवाई। तो फिर मैंने क्या निकला, मेरे को हाई कोर्ट ने कहा, आप लोगों को भी पता है कि मिनिस्टर का मीडिया ट्रायल हो रहा है, हाई कोर्ट के जज ने कहा था। तो अमरिंदर सिंह कभी नहीं चाहता था कि उसके आगे कोई बोल जाए, और उसने कहा कि मेरे पास सभी की जो रेता बेच रहे हैं, मैंने कहा पूरी कैबिनेट में, मैंने कहा, मेरे को ऊंची आवाज़ थी, आप बाहर तक मेरी सुन रही थी, और सिक्योरिटी एकदम वापस कर दिया। आपको पता है वहाँ खड़े थे, आप सभी को निकाल दिया था कि बाहर चले जाओ। मैंने कहा कि अगर किसी का नेक्सस है रेता बेचने में है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा गिल्टी है और इसका परिवार चोर है, मैंने कहा था। रंधावा साहब ईडी के अफसरान ने कहा कि वो रैली का बदला ले रहे हैं। सीएम साहब ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। बिल्कुल, ईडी हमारी आर्म ट्विस्ट कर रहा है थ्रू ईडी। अगर बीजेपी में जरूरत है तो बिल्कुल जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, हम इसीलिए हमने अपनी इलेक्शन छोड़कर आए हैं। वहाँ सभी बैठे थे, वहाँ जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो आई, जो अंदर बैठे थे, उन्होंने कहा कि चन्नी का नाम ले दो, आपको अभी छोड़ देते हैं। हालांकि अब एजिटेशन करांगे।
यार ये कम सीरियस है। किसी आदमी को जो 2018 में जिसका नाम भी नहीं है FIR में, जिसकी कोई बात भी नहीं है, तो ये मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ, हम कांग्रेसी हैं, हमने देश आज़ाद करने में काम किया है, हमने पाकिस्तान के साथ 65 और 71 की वार लड़ी है, हम बीजेपी के और ईडी के साथ भी लड़ाई लड़ेंगे। तो बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਗਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੋਲ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ अंकुश महाजन, दैनिक सवेरा टीवी। अलीशा बेगम, ना कोई चैलेंज ना कोई इनाम, सिर्फ काम को सलाम। वशीकरण करवाना हो या तुड़वाना हो, प्यार में धोखा, शादी के लिए माँ बाप का ना मानना, काम वही जो सर चढ़कर बोले, इधर उधर ना भटके। दुआ भी तकदीर बदल सकती है, सोचने से नहीं फोन करने से दुख दूर होंगे। झूठे और मीठे बनकर लूटने वालों से सावधान, हर समस्या का समाधान 3 दिनों में किया जाता है। अगर आपकी किस्मत में लॉटरी है तो इसे कैसे हासिल करें? सुपर स्पेशलिस्ट, पति पत्नी में अनबन, प्रेम विवाह, नौकरी, कारोबार में रुकावट, कोर्ट केस, तलाक केस, सौतन दुश्मन से छुटकारा, लॉटरी, सट्टा नंबर, वशीकरण करवाना या तुड़वाना, बीमारी में दवा ना लगना। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थमा तो निराश ते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे ओवें होएगा। इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।